हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में भाई, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन फिक्स होता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। और टोटली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट, राइट। गैसियस स्टेट, गैस स्टेट ऑफ मैटर मेनली तीन टाइप के होते हैं। मेनली वैसे तो 4 या 5 है, लेकिन मेनली 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। गैस सॉलिड और लिक्विड से कैसे डिफर करता है, राइट। वो यहाँ से पता चलता है। देखो क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर जो सॉलिड होता है उसमें इंटर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है। क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक में रहते हैं, ठीक है। लिक्विड में उससे कम थोड़ा होता है, और गैस में बहुत ही कम, राइट। इंटर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम होता है, राइट। वो रैंडमली मोशन करते, राइट। उसका कुछ फिक्स पोजीशन नहीं होता, राइट। गैस का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी देन अनदर पॉइंट इज कि ये अपना शेप फिक्स रखता है, ये अपना शेप कभी चेंज नहीं करता। सॉलिड अपना शेप कभी चेंज नहीं करता। लिक्विड क्या होता है, उसको शेप फिक्स नहीं है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स है। उसका क्या वो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स, राइट। सब कुछ अलग अलग होता है। यहाँ पर शेप भी फिक्स है एंड वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है। शेप भी फिक्स है एंड वॉल्यूम भी फिक्स है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इसमें यूनिट कन्वर्जन। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, यूनिट कन्वर्जन, राइट। यूनिट कन्वर्जन देखते हैं हम। मोल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज 1 मोल। 1 मोल हम सबको पता है एवोगैड्रो नंबर, राइट। 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। मतलब एक मोल कोई भी चीज़, एक मोल आयंस, एक मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल एटम, उन सब के अंदर क्या होता है, इतने नंबर्स ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। देन हाँ ये देखो 1 मोल मतलब दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, भले ही वो 2 ग्राम है, 1 मोल ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32। मतलब ये 32 ग्राम में भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और ये 2 ग्राम्स में भी इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर क्यूब, SI, ठीक है। बाकी सेंटीमीटर क्यूब, लीटर एंड मिलीलीटर, राइट। डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो, राइट। डेसीमीटर क्यूब, एक कन्वर्जन याद रखना, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, राइट। 1 लीटर, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये याद रखना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं मोल पर लीटर, क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। याद रखना ये। नाउ ये रहे कन्वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से क्या पता चलता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है भाई 11th में, राइट। बहुत सारे प्रीफिक्स थे, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, टेरा, पेटा, फेम्टा, राइट। मेगा, गीगा, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। देखो मीटर क्यूब 2 लीटर,
सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, या फिर 2 ml, यहाँ से भी ml में आना चाहिए, ठीक है। फिर ml में से सेंटीमीटर, ml में से मीटर क्यूब, ये सब कुछ कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। आई होप सबको पता होगा, राइट। देन ये क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, राइट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब ये 1000 लीटर है तो उसको मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 10⁶ मिलीलीटर। यस और नो, क्या हो जाएगा, 10⁶ मिलीलीटर। 1000 लीटर मतलब 10⁶ मिलीलीटर। ये लीटर को मैंने मिली में कन्वर्ट किया तो ये 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻6 ml, मतलब क्या होता है 1 मीटर क्यूब। ये याद रखना भाई, ये याद रखना, 10⁶ ml इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 10⁶ ml, क्या होता है 10⁶ ml, याद रखना भाई, ठीक है। फिर ये याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर ये तो बता ही दिया मैंने, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। फिर ये देख लो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। हाँ भाई ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आ जाएगा ये वाला, राइट। 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 - 3 होगा ये -3, हाँ 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ये 10⁻³ इस तरफ आ गया, हाँ माइनस है भाई। 10⁻³ मीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ और फिर से 10⁻³ तो 10⁻6 सेंटीमीटर। देखो 10⁻6 ml इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो देयरफॉर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो भी 1 मीटर क्यूब ही होगा ना, ठीक है। ध्यान रखना क्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है। सो याद रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो अगर मैं क्यूब लूँ 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर, तो क्या मिला 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है भाई प्रेशर है यहाँ पर इस वाले चैप्टर में जो है वो प्रेशर है। कौन है भाई प्रेशर, यहाँ इस चैप्टर का हीरो कौन है, प्रेशर है। क्यों, गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, प्रेशर के ऊपर, ठीक है, प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन पक्का आना चाहिए, सारे यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए, यहाँ पर कोई मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया, इट इज कॉल्ड प्रेशर, इट इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज पास्कल, दैट इज रास्कल नहीं भाई, पास्कल, पास्कल, ठीक है। पास्कल को डिनोट करते हैं पी स्मॉल ए, ठीक है, पी स्मॉल ए, पास्कल, ठीक है। सो जनरली हम पास्कल में प्रेशर को डिफाइन करते हैं, ठीक है, पास्कल, राइट। लेकिन इन क्वेश्चंस हम देखेंगे हमें प्रेशर दिया होगा, हमें प्रेशर दिया होगा किसमें, एटमॉस्फेयर में, कभी कभी बार में देंगे, राइट। तो उसका कन्वर्जन हमें आना चाहिए, उसका कन्वर्जन हमें आना चाहिए। देखो कभी कभी 1 एटमॉस्फेयर, कभी कभी 1 बार में दिया होता है, ठीक है। हाँ पास्कल, पास्कल की बात कर रहे थे। पास्कल क्या था भाई, फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, उसके ऊपर से ये यूनिट आया था, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट, मतलब न्यूटन। चलो एम ए को छोड़ो अभी, न्यूटन, राइट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन अपॉन एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। सो न्यूटन इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन का कन्वर्जन, ये होता है न्यूटन का कन्वर्जन। फिजिक्स याद करो भाई, फिजिक्स, ठीक है। इसको यहाँ पे रखूँगा मैं। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की वैल्यू रखी, मीटर स्क्वायर तो था ही अपॉन में, मीटर स्क्वायर तो था ही भाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, F इज इक्वल टू एम ई, राइट। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा न्यूटन का, राइट। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माय मिस्टेक, ध्यान रखना। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। F इज इक्वल टू एम ए, मास का यूनिट किलोग्राम, दिस इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये मीटर स्क्वायर कट हुआ, तो क्या मिला मुझे, पास्कल इज इक्वल टू किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना भाई, ये रट लेना। अब हर बार मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, हर बार नहीं सिखाऊंगा। पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, क्या है भाई, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना है भाई, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 पास्कल। क्या होता है ये, 1 पास्कल। अब पास्कल में से बाकी सब में कन्वर्जन कैसे करना है वो दिखाया है यहाँ पर, राइट। ये क्या है, 1 एटमोस्फियर, ये क्या है, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, रट लेना भाई। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, रट लेना है ये, ठीक है, ये रट लेना है, राइट। अब इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे। अब ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg, राइट, और 76 सेंटीमीटर Hg, ये दोनों ध्यान रखने भाई, ठीक है। 760 मिलीमीटर Hg एंड 76 सेंटीमीटर Hg, ये ध्यान रखना भाई, ये दोनों, ठीक है। अब एक और चीज़, 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू बैरोमीटर, हाँ चलो अच्छा हुआ ये पेज खुल गया। बैरोमीटर नाम की इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्रेशर मेज़र होता है, राइट। तो उसके अंदर ये 760 सेंटीमीटर Hg और ये 760 मिलीमीटर Hg, राइट, इन दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब 76 अगर मर्क्यूरी ऊपर जाए तो दैट इज़ कॉल्ड 1 एटमोस्फियर, और अगर 760 मिलीमीटर जाए तो दैट इज़ ऑल्सो 1 एटमोस्फियर, बस यही था, ठीक है। उसके लिए ये यूनिट्स काम में आते हैं। हाँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, इज इक्वल टू 1 टॉर, यह ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ बार क्या होता है भाई, 1 बार इज इक्वल टू नियरली 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू नियरली 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सो ये था यूनिट कन्वर्जन भाई, ध्यान से लिख लेना, राइट। एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ओके। नेक्स्ट, टेम्परेचर का तो पता ही है सबको, ठीक है, टेम्परेचर का कन्वर्जन, राइट। 273 ये 5/9, राइट, -32 ये 9/5 + 32, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ भाई, यहाँ से असली गैसियस स्टेट चालू होता है, गैस लॉ, राइट, गैस के लॉ है कुछ, राइट। कौन से है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैली-लेसक लॉ। कौन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैली-लेसक लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ। देखो ये याद कैसे रखना है, ठीक है, याद कैसे रखना है, BT PC एंड GV, ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ठीक है। क्या है, BT PC एंड GV,
BT मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, देन चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, एंड गैल्यूसेक लॉ में, गैल्यूसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट। ये याद रखना है, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, हम यहाँ पर रिलेशनशिप लाएंगे बिटवीन PV एंड T, किसके बीच में, PV एंड T, राइट। तो तीनों लॉ में एक एक को कांस्टेंट किया है, बाकी दो में रिलेशन लाना है, ठीक है, ये याद रखना। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, सो P और V बचे, राइट। सो इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ at constant temperature pressure is inversely proportional to V, pressure is inversely proportional to V, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ में क्या होता है भाई, बॉयल्स लॉ में at constant temperature right, pressure is inversely proportional to volume, pressure is inversely proportional to volume, ठीक है। सो अगर ग्राफ ड्रॉ करने बोले, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू K अपॉन V, P इज इक्वल टू K अपॉन V, K इज अ सर्टेन कांस्टेंट, K इज सर्टेन कांस्टेंट, देयरफॉर PV is equal to constant K, PV is equal to constant K, and because of that हम यूज कर रहे हैं, पता है फर्स्ट लॉ में P1 V1 is equal to P2 V2, याद करो भाई, P1 V1 is equal to P2 V2 P1 V1 is equal to P2 V2, ये हम यूज करते थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ में, राइट। रिवर्सिबल में W इज इक्वल टू NRT ln V2 अपन V1, तो उसके बदले हमने P1 अपन P2 रखा था, याद करो, ठीक है। क्यों, P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। P वर्सेस V, अगर मुझे बोले ग्राफ कोई कि P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या आएगा, दिस वन, P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करो, क्या आएगा, दिस वन, ठीक है। कैसे आया सर, y is equal to m upon x, therefore y is equal to m x raised to minus 1, मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व, यही एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, PV का ग्राफ है जिसके अंदर तीन कर्व है, कितने कर्व है, तीन कर्व, उसमें ये एक T1 T2 एंड T3, तो आपको T1 T2 एंड T3 तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, क्या बताना है, T1 T2 एंड T3 के बीच में रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे, देखो एट सर्टेन पॉइंट, सपोज यहाँ पर मैंने ये कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ के ऊपर है भाई, ऐसा समझो। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम मिलेगा और यहाँ पर कुछ प्रेशर मिलेगा, ये मिला मुझे P1, उसी तरह ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट की तो यहाँ पर मिला मुझे P2 और यहाँ पर मिला P3, राइट। बट वॉल्यूम क्या है भाई, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। गैस लो क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, राइट। अब देखो देयरफॉर P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, NRT अपॉन V। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है ये वाले पॉइंट पर, N और R तो कांस्टेंट ही होते हैं, तो बचा क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर P1 अगर ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा होगा, P2 अगर ज़्यादा है तो T2 ज़्यादा होगा। P1 ज़्यादा है या कम है, प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर क्या बढ़ रहा है इस तरफ, देयरफॉर P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 एंड देयरफॉर T1 is greater than T2 is greater than T3, ठीक है, याद रखना ये। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, KTG, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, ठीक है, गैसियस स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है भाई, मोस्ट IMP, राइट। क्या IMP है दिखाता हूँ, राइट, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, राइट। सारे पोस्टुलेट्स आपको लर्न होने
चाहिए, चाहे कोई नींद से भी उठाकर पूछे व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थियरी, आपको याद होना चाहिए। दिखा देता हूँ कौन सी है पोस्टुलेट्स। राइट, गैस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। सेकंड पोस्टुलेट, मतलब वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन फोर्स नहीं है, उन्हें कोई मोह माया नहीं है। द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, ठीक है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो कोलाइड भी करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द कोलिजन मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखो कि कंटेनर में गैस पड़ा है तो कंटेनर पर के ऊपर प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके ऊपर कोलिजन करते हैं, दैट्स वाई उसके ऊपर प्रेशर लगता है। राइट, एक बलून फूलने के बाद टाइट क्यों हो जाता है, राइट, बिकॉज उसके ऊपर कुछ वो कोलिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है और फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, दैट्स वाई वो टाइट हो जाता है बलून। राइट, द मॉलिक्यूल्स कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। सर क्या होता है इलास्टिक, इलास्टिक वाला कोलिजन होता है? नहीं भाई, मतलब क्या होता है कि जो कोलिजन होते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। There is no gravitational effect on the movement of gas molecules because of gravity। हमारे पाँव के नज़दीक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। Is this true? ऐसा कोई लॉजिक लगा सकता है? बस वही चीज़ है, there is no effect of gravity on the gas molecules। The kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to absolute temperature। देखो अच्छे से बादल बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। राइट, एक पोस्टुलेट्स यहाँ रहेगा, कौन सा वाला, फर्स्ट के अंदर ही कुछ पॉइंट ऐड करना है। राइट, उसने क्या बोला, इसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स। कोई कंटेनर है, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस डाल दिया। राइट, अब कोई पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो दैट विल बी एज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। राइट, मतलब सपोज ये कंटेनर 5 लीटर का है तो गैस का वॉल्यूम भी कितना होगा, 5 लीटर ही होगा। राइट, क्यों, वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे पूरे कंटेनर में। बट व्हाट विल बी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी क्या 5 लीटर होगा। मतलब हर जगह के गैस मॉलिक्यूल्स हो गए 5 लीटर में पूरा, तो उसका आंसर है नहीं। राइट, उसका आंसर है नहीं। अगर सारे गैस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रखा जाए तो शायद वो कुछ इतने हो, शायद कुछ इतने हो। राइट, यहाँ पर मॉलिक्यूल। राइट, सो हम कह सकते हैं, मतलब पोस्टुलेट्स में कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के वॉल्यूम से वो बहुत ही छोटा है, वो नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, दैट्स वाई उस मॉलिक्यूल का मास पॉइंट मास लिया जाता है। क्या लिया जाता है भाई, पॉइंट मास। ठीक है, मतलब केटीजी बोलता है कि मॉलिक्यूल्स का कुछ मास नहीं है, उसका कुछ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। राइट, सीधा क्वेश्चन उससे इसमें से पूछता है भाई कि कौन सा पोस्टुलेट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। बट अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, 1/2 mnv²। बस यही तो है। बट यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर गैस की इक्वेशन है। देखो इसका भी यूज़ करते हैं हम आगे। देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन में क्या है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² उसने डिराइव किया हुआ है पहले से ही, उसका यूज़ करना है आगे, दिखाता हूँ। देखो, सो PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², उसको नाम दिया काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या है, PV इज इक्वल टू
पी वी इज इक्वल टू 1/3 मैंने यू स्क्वायर से याद रखा है, आप सी स्क्वायर से वी स्क्वायर से कुछ भी याद रख सकते हो, राइट। वेयर प्रेशर, वॉल्यूम, एम इज मास, एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड यू या सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसका यूज करना है। सो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एन इज इक्वल टू 1, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, बस वही है, आर टी इज इक्वल टू आर टी। सो आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर या फिर एम एन यू स्क्वायर, ठीक है। सो आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब वो इक्वेशन आएगा कि ये 3 को निकालना है, चल भाई 3 तो साइड पर हो जा, मैं 2 को ला रहा हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/2, तो क्या किया, ये 2 के साथ में 3 को थोड़ी देर भेज दिया, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एम एन सी स्क्वायर तो था ही पहले से। अब देखो, ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी बताया था मैंने 1/2, राइट। सो ये क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन क्या मिला, आर टी इज इक्वल टू 1/2 एम एन सी स्क्वायर इंटू 2/3, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, आर टी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, 2/3 काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 उस तरफ, 3/2 आर टी, 3/2 आर टी। ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन से फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने हैं, ये वाला फिर ये वाला, ये 2 याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कुछ केटीजी में याद रखना नहीं है पोस्टुलेट्स के अलावा, राइट। पोस्टुलेट्स तो पक्का याद रखने और ये दोनों चीज़ याद रखनी। सपोज एन मोल ऑफ गैस, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटीज है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होती है, राइट। अब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो बिना वेलोसिटी को करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, तो वो 3 टाइप की वेलोसिटीज होती है। कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब वी एम पी वी, मोस्ट प्रोबेबल मतलब वी एम पी वी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस, ठीक है। ये याद रखना है। अब देखो दिखाता हूँ, देखो भाई यहाँ से फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी, इस बार भी आ सकता है। वी आर एम एस, वी एम पी वी एंड वी एवरेज के फॉर्मूलाज के ऊपर से, तीनों के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है। क्या है दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो सीक्वेंस में याद रखना, फर्स्ट वी आर एम एस, सेकंड वी एवरेज एंड थर्ड इज वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी एम पी वी, ठीक है। वी आर एम एस के लिए क्या याद रखना है, √3, √3। एवरेज के लिए क्या याद रखना है, एम पी वी पर चलते हैं। वी एम पी वी के लिए क्या याद रखना है, √2 एंड एवरेज के लिए √8/π, √8/π, ये याद रखना है। क्यों, देखो वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, √3RT/m। वी एवरेज इज इक्वल टू √8RT/m। देख रहे हो भाई, ये 3 चीज़ ही अलग है, बाकी सेम होगा। और इसका क्या हो जाएगा, VMPV इज इक्वल टू √2RT/m, ठीक है। ये फॉर्मूला है, राइट। अब PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इज इक्वल टू RT। सो RT के बदले में PV लिख सकता हूँ। देयरफॉर VRMS इज इक्वल टू √3PV/m। इसी तरह यहाँ पर वी एवरेज इज इक्वल टू
8 पी वी अपॉन पाई एम, और यहाँ पर भी वी एम पी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी वी अपॉन, सॉरी ये पाई नहीं है भाई, 2 पी वी अपॉन एम, 2 पी वी अपॉन एम। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूलाज। एक और चीज़ वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम बाई वी। सो वी नीचे आ गया तो एम बाई वी, तो एम अपॉन वी क्या होता है डी, तो 3 ऊपर क्या बचा 3 पी अपॉन डी, वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 पी अपॉन पाई डी, और यहाँ पर वी एम पी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी अपॉन डी। तीनों के फॉर्मूलाज मिल गए भाई। देखो मुझे याद कौन से रखने, ये वाले पी वी वाले, पी वी अपॉन एम, 8 पी वी अपॉन पाई एम, 2 पी वी अपॉन एम, अंडर रूट। ठीक है, इस पर से अब ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, याद क्या रखना है, वी आर एम एस रूट 3, वी एवरेज अंडर रूट 8 अपॉन पाई, वी एम पी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। याद कर लो भाई, ये लर्न होने ही चाहिए पक्का, राइट। इसके बिना एग्जाम नहीं होगी। मेक श्योर क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, एवरेज वेलोसिटी, एम पी वी या फिर आर एम एस। ठीक है, लिख लेना ये। सो ये 3 फार्मूलाज फिर से बता देता हूँ। वी आर एम इज इक्वल अंडर रूट 3 पी वी अपॉन एम, वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 पी वी अपॉन पाई एम, एंड वी एम पी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी वी अपॉन एम। ठीक है, याद रखना ये। अब एक और चीज़ कंपैरिजन है तीनों की। ठीक है, क्या बताया था मैंने, वी आर एम एस इज इक्वल टू, या क्या याद रखो, √3 वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन पाई, एंड वी एम पी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। वैल्यूज निकालो इसकी। √3 इज इक्वल टू 1.73, हाँ एवरेज अंडर रूट 8 अपॉन पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.59, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.41, राइट। इसके मल्टीपल में जो भी चीज़ है वो क्या है, सेम है, वो क्या है, सेम है। देयरफॉर वी आर एम एस इज टू वी एवरेज इज टू वी एम पी वी इज इक्वल टू वॉट, दिस इज टू दिस इज टू दिस। यस और नो, है ना। तो इन तीनों का अगर रेशियो लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 1.73 इज टू 1.59 इज टू 1.41। हाँ या ना, है ना। अब तीनों को 1.73 से डिवाइड कर दो, तीनों को 1.73 से डिवाइड कर दो, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 1.73 से 1.73 को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 1:2। इसको 1.73 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.92, और इसको डिवाइड करोगे तो 0.82 आंसर आएगा। ये याद रखना है। वी आर एम एस इज टू वी एवरेज इज टू वी एम पी वी इज इक्वल टू 1:0.92 इज टू 0.82। ये याद रखना है। तो इससे क्या पता चलता है, वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी एम पी वी। ये कंक्लूजन मिलता है। ये नंबर याद रखना है। ये नंबर भी सीधा सीधा पूछता है कभी कभी, ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी एम पी वी। एवरेज क्या होता है, बीच में। एवरेज मतलब क्या, एवरेज है, वो एवरेज है बीच में। आर एम एस मैक्स है, एम पी वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे लेस, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा तेज़ मॉलिक्यूल जो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आर एम एस जितनी। सबसे स्लो मॉलिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एम पी वी जितनी होगी, ठीक है। अगर कोई पूछे वी एम पी वी इज टू वी एवरेज इज टू वी आर एम एस, क्या होगा, राइट। तब क्या करना है, इन सब को 1.41 से डिवाइड करना है। किससे, 1.41। तो इसको तो 1.41 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। सो 1:2। 1.59 को 1.41 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1.12। क्या आएगा भाई, 1.12। और
1.73 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 1.41 से तो आंसर आएगा। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है भाई? चार्ल्स लॉ मैंने अभी बताया था, बीटी बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। पीसी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? चार्ल्स लॉ, राइट। गैलिलियो लॉ। देखो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ये जो V वर्सेस T का ग्राफ है ये तो सही है, बट कभी कभी ये ग्राफ भी दिखाते हैं ऐसा वाला, इंटरसेक्ट होता है कुछ, ठीक है। क्या दिखाते हैं? इंटरसेक्ट दिखाते हैं ऐसे, राइट। सो ये क्या होता है, इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये जो टेम्परेचर दिखाता है वो क्या होता है? 0 केल्विन। वो क्या होता है? 0 केल्विन। देयरफॉर ये ग्राफ भी सही है और ये ग्राफ भी सही है। सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 0 केल्विन और ये जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट इज गैलिलियो लॉ। क्या होता है? जीवी। गैलिलियो लॉ जीवी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगेन, राइट। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पर सिर्फ इनवर्स है, बाकी इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो, a balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter, up to what volume can be expanded? ठीक है, मतलब आपको क्या पूछा है? V2 पूछा है, क्या पूछा है? V2 पूछा है, राइट। P1 एंड V1 गिवन है, P1 क्या है? 1 बार, P1 क्या है? 1 बार। P2 2.27 लीटर एंड P2 कितना है? 0.2 बार, ठीक है। V2 आपको पूछा है, बस ये अप्लाई करो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर, राइट। सो 11.35 liter. तो since balloon burst at 0.2 bar pressure, the volume of balloon should be less than 11.35. देखो यहाँ पर उसने क्या किया कि 0.2 बार पर वो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ क्या है, 1 बार पर प्रेशर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम सिर्फ इतना ही वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन शायद ही आएंगे, कुछ पक्का नहीं है यहाँ से, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोल रहा है? एवोगैड्रो स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। मतलब सपोज एट दिस रूम टेम्परेचर, राइट, एट दिस रूम टेम्परेचर आई हैव 2 balloons, राइट। सपोज दिस आर balloons, राइट, राइट। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस भर दिया और यहाँ पर इसमें मैंने नाइट्रोजन गैस भर दिया, राइट। सो उसने कंडीशन क्या रखी है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो मेनली वेरिएबल्स जो है वो कौन से है? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, स्टेट वेरिएबल्स पढ़ा था हमने, ठीक है। ये 3 के बारे में ही मेनली, ये मेन फंडामेंटल है किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। दैट्स वाई इन तीनों की ही बात होती है हर बार, ठीक है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल। मतलब
सपोज मैंने इसमें 5 लीटर हाइड्रोजन गैस भरा है और इसमें भी 5 लीटर नाइट्रोजन गैस भरा है, लेकिन ये तो हाइड्रोजन है, ये तो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, हाइड्रोजन गैस है भाई, हाइड्रोजन छोटे छोटे पार्टिकल, लेकिन नाइट्रोजन तो बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इसमें कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे, लेकिन नहीं। एवोगैड्रोस लॉ बोलता है कि अगर ये दोनों 5 लीटर है, भले ही दोनों गैस अलग अलग है और प्रेशर टेम्परेचर फिक्स है, राइट, दोनों के सेम है, दोनों के प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होगी, क्वांटिटी होगी, वो कैसी होगी, सेम। सपोज इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये समझाया किसने, एवोगैड्रो ने। किसने समझाया भाई, एवोगैड्रो ने, राइट। तो यहाँ से एक चीज मिली कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या पता चला, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए उसने एक रखा, क्या रखा, कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल को हटाने के लिए एवोगैड्रोस कांस्टेंट रखा, जिसको नाम दिया, जिसका नंबर है 0.6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इन सब लॉ का यूज करके जो मिला, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस लॉ। क्या मिला भाई, आइडियल गैस लॉ। व्हाट इज आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो ये चारों लॉ का यूज करके ये मिला, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। अब जिसके अंदर R क्या है, इसके अंदर R क्या है, राइट। सो R is called गैस कांस्टेंट, R is called गैस कांस्टेंट, ठीक है। R की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो, वैसे तो पता ही है हमें, देखो इतनी सारी वैल्यू है R की, अलग अलग यूनिट के लिए, ठीक है। मेनली याद क्या रखनी है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ये याद कर लोगे तो ये भी हो जाएगी, राइट। क्या है, सबसे मेन जो हमें याद रहती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये आर की फर्स्ट वैल्यू, राइट, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वाली किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर में, किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर। चेंज क्या हो रहा है, जिससे ये यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, तो चेंज होगा वॉल्यूम एंड प्रेशर के यूनिट्स चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, वॉल्यूम एंड प्रेशर के यूनिट्स। कैसे, देखो दिखाता हूँ, राइट। देखो यहाँ अब देखो PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, ये N1 हो जाएगा, ठीक है। सो R सॉरी 1 मोल, हाँ तो उसका तो हमें यूनिट ही काम है, तो PV अपॉन NT, ठीक है, PV अपॉन NT। देखो प्रेशर, वॉल्यूम, राइट, मोल और ये केल्विन, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल एंड केल्विन, उन सब की वैल्यूज रखी है, राइट। प्रेशर को रखा 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम को रखा 22.4, 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर, दैट्स वाई ये रखा है, राइट, 1 मोल एंड 273 केल्विन। ये रखने से जो वैल्यू आई दैट इज 0.0821, क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर। सो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, सो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। आप ये करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सपोज अगर मुझे जूल में आंसर चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं रखना है, क्या रखना है, एटमॉस्फेयर की जगह क्या रखना है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना पास्कल भाई, 10132 या फिर 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। बट पास्कल की बदले में क्या रखूंगा, 101,325 इंटू किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रखा है भाई, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये रखी प्रेशर की यूनिट, ये रखा है वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम क्या था 22.4 लीटर। अब ये इसको चेंज नहीं कर सकते आप, इसका यूनिट चेंज कर सकते हो, कैसे, 1 लीटर इज इक्वल टू
10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। क्यों? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 ml था, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, राइट। अब इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूँ, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, बस इसको अप्लाई करो यहाँ। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। 8.314 इंटू 8.314 मिल जाएगा, राइट। तो जूल पर केल्विन पर मोल। देखो कोई भी आर का यूनिट पूछे तो आपको कुछ लोग बोलते हैं 8.314 जूल, नहीं, जूल पर केल्विन पर मोल, ये याद रखना है ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बार में रखा है, बार। अब देखो बार में क्या होता है, 1 बार, और ये जो लीटर की वैल्यू है वो हो जाती है 22.7, राइट। वो होता था 1 एटमॉस्फेयर पर, अगर 1 बार हो गया तो लीटर चेंज होता है। 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, 12.7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.08314, क्या आएगा 0.08314। उसी तरह अर्ग में देखो, अब ये अर्ग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जूल में पता है हम सबको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग या अर्ग जो भी बोलो आप, ठीक है, बस 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, राइट। नेक्स्ट कैलोरी में याद रखना भाई 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू, ठीक है। बस ये टेबल याद कर लेना, ये टेबल याद कर लेना, इसमें ये याद ना रहे तो ठीक है चलेगा, राइट। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ये हम निकल सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 ये 4 तो याद होनी ही चाहिए, ये 4 तो याद होनी ही चाहिए। बार में भी कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक 0 आ गया है, ठीक है, लीटर बार, सो आप बना सकते हो, राइट। हाँ, नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन क्या बोलता है भाई, जैसे एक कंटेनर है मेरा, उसके अंदर 4 अलग अलग गैस है, ऐसा पार्टीशन नहीं होता, बट सपोज 4 अलग गैस है, गैस 1, गैस 2, गैस 3 एंड गैस 4, गैस 1, गैस 2, गैस 3 एंड गैस 4, राइट। सो टोटल कंटेनर का प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 3 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 4। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बस ये बोलता है कौन, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है। और ये जो P1 P2 है उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन द गिवन मिक्सचर, राइट। इसीलिए उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर लॉ। अब क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, एक कंडीशन उसने रखी है कि ये जो गैसेस होते हैं वो एक दूसरे में मिक्सचर नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे में मिक्सचर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो कुछ प्रोडक्ट बना देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे प्रेशर चेंज हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये याद रखना, राइट। कौन किसके ऊपर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे उसके ऊपर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, जो नहीं करेंगे वो उसके लिए जो रिएक्शन नहीं करेंगे उसके ऊपर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, जो रिएक्शन करेंगे उसके ऊपर नहीं है। ये याद रखना नहीं है, बस कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। नाउ PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। सबको मैंने नाम दे दिया, राइट। P1, राइट, वॉल्यूम तो सेम होगा, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। अब वो पूरे एक गैस का अकेले का वॉल्यूम नहीं होगा, वो जो पूरा कंटेनर होगा उसमें वो पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखना, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। N सपोज N1 गैस के मॉलिक्यूल है, राइट। R तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, राइट, वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा पूरे कंटेनर का, आजू बाजू एटमॉस्फेयर का, ठीक है। सो यहाँ पर से जो कांस्टेंट टर्म्स मिलती है वो कौन सी मिलती है, V, R एंड T। क्या क्या मिलता है, V, R एंड T। सो P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, RT अपॉन V, RT अपॉन V, राइट,
ठीक है। सो P1 N1 RT अपॉन V। इसी तरह राइट देखो क्या था, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 राइट। सो P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V प्लस N4 RT अपॉन V। RT अपॉन V को कॉमन निकालो तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 RT अपॉन V। क्या बचा भाई, RT अपॉन V कॉमन, और ये बचा N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। सो P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अल्टीमेट प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ दिस ऑल मिक्सचर विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय RT अपॉन V। ठीक है, ये याद है, ये याद रखना है फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसके, एट अ फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स कर दिया है राइट, एंड 600 मिलीमीटर Hg द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है भाई, डेंसिटी दी है, डेंसिटी राइट कितनी है, 42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एट अ सेम टेम्परेचर 700 मिलीमीटर प्रेशर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस। सर डेंसिटी कहाँ से आ गई भाई, अब क्या करें, क्वेश्चन आ गया। देखो PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या है, मोल है, ये क्या है मोल, N इज इक्वल टू मोल। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब मास, वेट मतलब मास, माय मिस्टेक, मास राइट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो डेंसिटी क्या होता है, m/v, मास अपॉन वॉल्यूम, बस। सो W अपॉन वॉल्यूम ले आओ, देखो P इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V RT, लेकिन ये W अपॉन V क्या होगा भाई, डेंसिटी हो जाएगी राइट। सो P इज इक्वल टू, डेंसिटी को मैं अगर D बोलूँ, RT अपॉन M, क्या होगा RT अपॉन M। ठीक है, सी हो जाएगी डेंसिटी। देखो भाई ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू DRT अपॉन M, M इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो देयरफॉर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, बस। देयरफॉर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, बस ये अप्लाई कर दो, खत्म। ठीक है, ये अप्लाई किया है, आंसर मिल जाएगा आपको राइट। P1 की वैल्यू दी है, P2 की वैल्यू दी है, एंड D1 की वैल्यू है, D2 आपको निकालना है 49। ठीक है, ओके स्लाइड इंटरचेंज हो गई शायद, हाँ। A cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 15 atmosphere. The pressure gauge of the cylinder indicates 12 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने टेम्परेचर पर इतना प्रेशर है राइट। ड्यू टू अ सडन फायर इन द बिल्डिंग द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी सिलेंडर एक्सप्लोड। ठीक है, वो इतना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, अगर इससे प्रेशर बढ़ गया तो सिलेंडर फट जाएगा। ये बोल दिया आपको पहले लाइन में, मतलब P2 आपको दे दिया है, P2 आपको दे दिया है कितना, 15 एटमोस्फियर राइट। सो इतना प्रेशर लाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होगा वो पूछा है आपको, T2 इज व्हाट राइट, और P1 इज 12 एटमोस्फियर एंड T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। बस अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। P1 अपॉन P2, हाँ यहाँ पर ये याद रखना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। क्यों, कौन सा लो भाई, कौन सा लो, GV गैल्यूसेक लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, आई एम सॉरी,
P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये याद रखना है आपको, ठीक है, गैल्यूसेक लॉ में। बट अगर बॉयल्स लॉ है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यहाँ पर 2 अपॉन 1, यहाँ पर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यहाँ पर 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 1, उल्टा हो जाता है यहाँ, क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस उसको अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। हाँ ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है, टेम्परेचर फाइंड करना था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 फ्लास्क, खुद से ट्राई करो भाई, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम आर फिल्ड विथ N2 गैस। 2 फ्लास्क है भाई, 2 फ्लास्क है, क्या है, 2 फ्लास्क है, उसमें N2 गैस भरा है बाय नेग्लिजिबल नैरो ट्यूब, ठीक है, नेग्लिजिबल नैरो ट्यूब है दोनों के बीच में, उसके अंदर N2 गैस भरा है, ठीक है। व्हेन बोथ आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर द गैस प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज 0.5 एटमोसफियर। जब इसको बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग वाटर है भाई, धुआं निकल रहा है, ठीक है, बॉइल हो रहा है वाटर, एट दैट टाइम ये सिस्टम के अंदर का प्रेशर कितना है, 0.5, राइट। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन वन ऑफ द फ्लास्क इज इमर्स्ड इन आइस वाटर एंड द अदर इन बॉइलिंग वाटर। मतलब ये पूरा बॉइलिंग वाटर में था, अब उसने क्या कर दिया, एक को बॉइलिंग वाटर में रखा और दूसरे को चिल्ड वाटर में। अब बताओ कि जब ये सिस्टम बनाया तब प्रेशर कितना होगा, जब ये सिस्टम था तो प्रेशर इतना। अब देखो बॉइलिंग वाटर मतलब T1 इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। तो एट दैट टाइम प्रेशर क्या दिया है, P1 इज इक्वल टू 0.5 बार। बट यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर तो पूछ लिया उसने, टेम्परेचर तो दिया नहीं, कैसे निकालेंगे भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है, वीडियो पॉज करके देखो, राइट। सो क्या होगा, देखो ये बॉइलिंग वाटर है, टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, आइस वाटर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिस्टम का मुझे एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा, कितना होगा, 100 प्लस 0/2 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे P1 मिल गया, T2 मिल गया, P2 निकालना है, उसमें तो आप चैंपियन हो, कैसे निकालना है देख लो। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, बस अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। डेंसिटी वाला क्वेश्चन फिर से, राइट। क्या मिला था, P इज इक्वल टू DRT अपॉन M मिला था, वेर M इज मॉलिक्यूलर वेट, व्हेन M इज मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखना मास नहीं है गैस का, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो डेंसिटी निकालो ऑक्सीजन, सॉरी डेंसिटी दी हुई है आपको, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 17 डिग्री, ओके, डेंसिटी दूसरे टेम्परेचर पर निकालनी है, राइट। सो देखो सबसे पहले एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इतनी डेंसिटी दी हुई है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। प्रेशर कितना होता है, 1 एटमोसफियर। तो इन सब पर ये वैल्यू दी हुई है, देखो 25 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन लिया है भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एंड प्रेशर 1 एटमोसफियर या फिर 760 मिलीमीटर एच जी, 760 मिलीमीटर एच जी, है ना, 760 मिलीमीटर एच जी, उसको ही तो बोलते हैं 760 टॉर। क्यों सर, 1 मिलीमीटर एच जी इज इक्वल टू 1 टॉर, ठीक है, बस वही यूज किया है। सो अल्टीमेटली रिलेशन क्या मिलेगा, डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, बस उसको अप्लाई किया है, देखो, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस आपको वेरिएशन दिखा रहा हूं कि कैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक लॉ के ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी आते नहीं है, कभी नहीं आते, बस प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, हमें ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आने चाहिए, ठीक है।
देख लो भाई, बस अल्टीमेटली क्या किया है, ये रिलेशन निकाला है कि D इज प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T। देखो फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या था फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, राइट। सो D ढूंढना है तो D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। देखो R तो कांस्टेंट ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होता है, तो बाकी बचे क्या वेरिएबल, P अपॉन T। देयरफॉर रिलेशन मिल गया, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू P1 अपॉन T1 अपॉन D2, तो ये क्या हो जाएगा, P2 अपॉन T2, P2 अपॉन T2, T2 ऊपर चला गया, T2, राइट। बोल भांजे, सो P1 P2 T2 T1, उसने उल्टा लिया है, हमने D1 अपॉन D2 लिया है, उसने D2 अपॉन D1 लिया है, राइट। ध्यान रखना, हाँ डिफ्यूजन, राइट। इस पर से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिफ्यूजन, राइट। डेफिनेशन देख लो भाई, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग इन 2 और मोर गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। डेफिनेशन से कुछ काम नहीं है हमें, इंटरमिक्सिंग कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, रेंडमली इंटरमिक्सिंग हो जाता है गैसेस का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। इफ्यूजन, एक और टर्म इफ्यूजन, हाई प्रेशर रीजन में से लो प्रेशर रीजन में जो गैस जाता है अगर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ गैस थ्रू अ पिन होल और ऑरिफिक फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू एटमोस्फियर इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, राइट। इससे हमें काम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी, ठीक है। एक और चीज़ वो डिपेंड करता है मास के ऊपर भी, डेंसिटी भी मास के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। सो R इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M। क्यों सर, डेंसिटी D इज इक्वल टू M बाई V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो D इज प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जो असर D पर होगा वही असर M पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना। जो असर D पर होगा वही असर M पर होगा, राइट। सो अगर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D है तो R विल ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M। तो यहां से याद रखने वाली बात क्या निकली, R is inversely proportional to under root D, where D is density, or also under root M, mass molecular weight नहीं भाई, क्या है mass, 2 ग्राम ऑफ O2, 20 ग्राम ऑफ O2, वो मास है, राइट। आपको मास देंगे, क्वेश्चन दिखाऊंगा, डोंट वरी, राइट। ये तो हम पढ़ते आए, पढ़ाया भी होगा प्रोफेसर ने, राइट। बट ये थोड़ा नया है। When there is a temperature and pressure का वेरिएशन होता है, when there is a variation of temperature and pressure, तब क्या होता है, अब थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, क्या होता है, प्रेशर क्या डिफ्यूजन पर इफेक्ट करेगा और कैसे इफेक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर रीजन में से लो प्रेशर रीजन एटमोस्फियर में जा रहा है या फिर लो प्रेशर रीजन में जा रहा है, जितना ये प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना इफ्यूजन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट ये भी तो था ना, अंडर रूट M को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, तो ये मुझे रिलेशन मिल गया, R इज प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट M, इसलिए मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन अंडर रूट M1 मल्टीप्लाई बाई P2 अपॉन अंडर रूट M2, वो ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट M2, ठीक है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन अंडर रूट M1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है उसने, देखो कैसे सिंप्लीफाई किया है, M वाली टर्म को साइड में ले लिया है, तो अंडर रूट M2 अपॉन M1 P1 अपॉन P2। ध्यान रखना भाई ये, राइट। याद क्या रखना है, याद ये रखना है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन, सब कुछ कंफ्यूज हो जाओगे भाई, कंफ्यूज हो जाओगे पक्का, क्यों, बाजू में नया क्वेश्चन आ रहा है, राइट, नया इक्वेशन आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ
कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। R इज प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट m। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, बस दैट्स इट, राइट। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, बस यही है। अब R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, ये नया मिला, लेकिन ये तो था ना भाई, ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या मिला, R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T अपॉन m, देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, T1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T2 अपॉन m2। देखो भाई T1 M2 T2 M1 मल्टीप्लाई हो गया तो पूरे को रूट लगा दिया, T1 M2 अपॉन M1 T2। अब रटने मत बैठना, फिर से बोल रहा हूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 M2 अपॉन T2 M1, रटना नहीं है, कंसेप्ट याद रखना है। तो अल्टीमेटली फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या याद रखना है, क्या याद रखना है। सबसे पहले R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D, ऑल्सो अंडर रूट M, M फॉर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, दैट्स इट। सब सारे रेट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, सारे रेट वाले क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। देख लो, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात ना की तो समझो दोनों क्या है, कांस्टेंट की है, दोनों क्या की है, कांस्टेंट की है, बस। तो यही अप्लाई करना होगा और आपको यही पूछेगा, प्रेशर टेम्परेचर नहीं देगा। लेकिन हमें अपनी तैयारी फुल करनी है, हमें पीछे हटना नहीं है, राइट। देयरफॉर एक स्टेप आगे सोच के रखने का, राइट। ऐसे क्वेश्चन शायद आ जाए। क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। टू गैसेस हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर अलाउड टू एस्केप फ्रॉम सिलेंडर, डिटरमाइन विच गैस विल इफ्यूज फास्टर। रेट पूछा है किसका फास्टर होगा, सो R इज अंडर रूट M, अंडर रूट M, ठीक है। यहाँ पर मास ही नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। टू गैसेस हाइड्रोजन अलाउड टू एक्सेप्ट दिस, राइट। सो लेट गैस बी हाइड्रोजन एंड गैस टू बी O2, राइट। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। हमें क्या निकालना है, कौन फास्टर है, कौन फास्टर है। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, सपोज M2 फॉर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन ले लो। सो हाइड्रोजन गैस का वेट कितना होगा, 2, मॉलिक्यूलर वेट 2, राइट। एंड M1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन O2 मतलब 32, 16 + 16 32, राइट। M2 क्या लिया हमने, 2 अपॉन M1 32, M1 32 16, राइट। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर उसने 2 मतलब ऑक्सीजन लिया है, 1 मतलब हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर 2 मतलब हाइड्रोजन, M मतलब ऑक्सीजन लिया है, 1 मतलब, ठीक है। सो क्या मिला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, देयरफॉर 4R1 इज इक्वल टू R2। R1 किसकी स्पीड है, R1 किसकी स्पीड है, ऑक्सीजन की। R2 किसकी स्पीड है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की। कौन ज़्यादा है, R2 इज इक्वल टू 4R1, इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है इस रिलेशन में, बताओ। R1 बिगर है या R2, ऑब्वियसली R2, ऑब्वियसली R2, ऑब्वियसली R2, ठीक है। सो हाइड्रोजन की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, हाइड्रोजन की स्पीड ज़्यादा है, कितनी है, 4 गुनी। देयरफॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन, 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैस थियोरी, राइट। इसको बोलते हैं KTG, क्या बोलते हैं भाई, KTG, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। दोनों मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, राइट। पिक्चर था तो मैंने निकाल लिया।